ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट एंड श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतऋषभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान पिछले कुछ श्लोक में बता रहे हैं कि व्हाट रिप्रेजेंट्स कृष्णा, और हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग। जो किसी भी वस्तु में बेस्ट चीज़ हमें दिखती है उसमें हम कृष्ण को देख सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। और इसमें हमें कुछ चीज़ों का खुलासा भी होता जा रहा है कि वास्तव में यदि कोई व्यक्ति बलवान है तो उसके पीछे बल भी वो भगवान ही है। बलवानों का बल भगवान है। वास्तव में कई प्रकार के बल हैं संसार में, लेकिन वास्तव में यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात भगवान ने बोली कि बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल मैं हूँ। तो जनरली जब आदमी के अंदर बल आता है किसी भी प्रकार का, तो बल के साथ साथ उस बल को एंजॉय करने की इच्छा भी आती है। हम देखते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी बड़ा बलवान हो जाता है जब उसके अंदर लस्टी डिज़ायर्स होती हैं। एक कुत्ता जो कि बहुत ही पतला दुबला सा जरा मरा सा जब एक बिच के साथ खड़ा होता है, तो कोई बड़ा सा कुत्ता भी वहाँ आता है तो उसको काट के मार के फाड़ने को तैयार होता है। जबकि उसमें मतलब अगर उसके ऊपर भौंका भी जाए तो हार्ट अटैक से शायद वो मर जाए, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि वो अपना बल दिखाना चाहता है ना। पुरुष लोग अक्सर स्त्रियों के सामने अपना बल दिखा के उन्हें दिखाना चाहते हैं, देखिए इम्प्रेस करना चाहते हैं अलग अलग तरीके से। इसलिए जैसे स्त्रियों ने कम कपड़े पहनने शुरू किए तो पुरुषों ने भी शुरू कर दिए, ताकि वो अपने बाइसेप्स दिखा सकें, चेस्ट दिखा सकें, बल दिखा सकें जानवरों की तरह। कुछ स्त्रियों के सामने अपने वाक पटुता दिखाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अचानक से स्त्रियों के सामने कुछ लोग ज़्यादा बोलने लगते हैं, आप देखेंगे। तो दे वांट टू इम्प्रेस बिकॉज दे हैव द हैबिट ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। उसी तरह से उनके अंदर काम इच्छाएं हैं। तो ऐसा काम इच्छाओं के सहित जो व्यक्ति बलवान है वो बल भगवान नहीं है। भगवान कह रहे हैं कामनाओं और इच्छाओं से रहित मैं बल हूँ। कई लोग आजकल भले बलशानी बनना चाहते हैं और बल उनके हिसाब से कैसे सेक्स लाइफ को एंजॉय किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर पाए वो ज़्यादा से ज़्यादा बलशाली है, उसके लिए दवाइयाँ खाई जाएँ, पिल्स खाई जाएँ। तो इससे तो बेहतर होगा कि एक कुत्ता और कबूतर, घोड़ा ऐसे जानवर बन जाए, इनको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती है। तो डेफिनेटली शरीर को त्यागने के बाद ऐसे मनुष्य इन्हीं योनियों में जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड या जितने ज़्यादा बॉयफ्रेंड हैं वो उतना ज़्यादा बलशाली है। कई लोग ऐसे ड्रिंक पीना चाहते हैं कि उन्हें बुल की पावर आ जाए, हॉर्स की पावर आ जाए। तो वो लोग अपने बल को नापते हैं अपने बाइसेप्स के साइज से। कुछ लोग अपने बैंक बैलेंस से बलवान माने जाते हैं, कितना उनका बैंक बैलेंस है। कुछ लोग उनके फॉलोअर्स कितने हैं इससे बलशाली बनते हैं। लेकिन जब तक ये सारे बल स्वयं को संतुष्ट करने के लिए हैं तब तक ये कृष्ण को रिप्रेजेंट नहीं करते। रादर ये बल बहुत तेजी से, बल है ना, क्योंकि ज़्यादा बल है तो बहुत तेजी से नरक की तरफ लेके जाता है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, उनमें से एक है काम। काम, क्रोध, लोभ, 3 नरक के द्वार हैं। तो ये जो काम है, बलशाली व्यक्ति के साथ कामी व्यक्ति को अगर बल मिल जाए तो और तेजी से नरक की तरफ जाएगा। इसलिए ये बल नहीं है, वास्तव में ये कमज़ोरी है। हम जिसको बल 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 समझते हैं, संसार के लोग जितने भी तरह के हमने अपने शारीरिक बल, बाइसेप्स एंड चेस्ट के बल, इंटेलिजेंस के बल, धन का बल, फॉलोअर्स का बल, अपोजिट सेक्स के को अट्रैक्ट करने का बल, ये जो बल हैं वास्तव में ये कमज़ोरियां हैं, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से नरक की तरफ लेके जा रही हैं।
तो फिर पावर क्या है, बल किसको कहते हैं? व्हाट इज ग्रेट पावर? पावर इज टू फॉरगिव। क्षमा करना एक बहुत बड़ा पावर है वास्तव में, लेकिन क्षमा वही कर पाता है जो एक आध्यात्मिक जीवन जीता है और जीवन के मूल्य को समझता है। और वास्तविक बल क्या है? प्रभुपाद ने बताया कि ग्रेट पावर क्या है। प्रभुपाद कहते थे कि आपको किसी व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए बहुत सारा गैलन, लीटर समझ लीजिए, बहुत सारा खून बहाना पड़ता है, कई लीटर खून बहाना पड़ता है, तब जाके एक भक्त बनता है। जो व्यक्ति इतना खून बहा सकता है वही बलशाली है। हाँ, ये है असली बल, कि आप कितने लोगों को प्रीच कर सकते हैं। पावर इज टू प्रीच। कितने लोगों को भक्त बना सकते हैं, कितने लोगों के अनर्थों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक स्पंज होता है ना, स्पंज कैसे ऑब्जॉर्ब करता रहता है, वैसे ही जो पावर है वास्तव में दूसरों के पापों को क्षमा करके उनको एब्जॉर्ब करके उनको शुद्ध करके भक्त बना देना, ये बहुत ही महान बल है। तो यदि हम इन सारे बलों को भगवान की सेवा के लिए यूज़ करें, हमने सुना था बाइसेप्स का बल, ओके, नो प्रॉब्लम। यदि आपकी चेस्ट चौड़ी है, बाजुओं में दम है, तो भक्षों की रक्षा कीजिए, क्षत्रिय बनिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को ललकारा और उसको ढेर कर दिया। दिस इज द पावर। अर्जुन ने किस प्रकार से भगवान का अपने बल से सेवा करा। हनुमान जी ने किस प्रकार अपने बल से, शारीरिक बल से, मस्कुलर बल से भगवान की सेवा करी। देन ये जो बल है, ये बल कृष्ण है, यहाँ बता रहे हैं। कामनाओं से, इच्छाओं से रहित, अपनी कोई इच्छा नहीं है इसमें, अपना स्वार्थ नहीं है, इस बल को भगवान की सेवा में लगा दिया। उसी तरह से धन के बल को लोगों ने भगवान की सेवा में लगाया। उसी तरह से इंटेलिजेंस के बल को, यहाँ तक कि श्लोक में बताया गया, यदि मैं वह काम हूँ, मैं वह सेक्स लाइफ हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी कि ये जो सेक्स पावर को भी यदि भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा लोगों ने किया। करदम मुनि इसके जीते ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने कठोर तपस्या करी ताकि उनको ये शक्ति मिल सके कि उनका पुत्र कौन हुए? स्वयं भगवान उनके पुत्र हुए, कपिल देव उनके पुत्र बन के पैदा हुए। और जो अन्य 9 कन्याएं पैदा हुई वो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने ऋषि जो उनके पुत्र थे उनसे उनका विवाह किया, ऐसी संतान। तो इस प्रकार से 10 संतानें पैदा करी। तो दिस इज, अगर हम इस प्रकार से इस सेक्स पावर को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भी वो क्या है? वो भगवान की सेवा है, नहीं वो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी भी प्रकार का बल जो हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो बल वास्तविक बल नहीं है, ये समझने की बात है। हम अक्सर बलशाली तो बनना चाहते हैं, वी वॉन्ट द पावर बट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरली ऐसा देखा गया है संसार में। हम किसी गद्दी पे पहुंच जाते हैं, किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो उस पोजीशन में सबसे पहले हम यही पूछते हैं, जी पावर क्या है इसकी, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या पर्क्विजिट्स इसको मिलेंगी इस पोजीशन पे, लेकिन क्या क्या जिम्मेदारी उठानी पड़ेंगी वो हम नहीं जानना चाहते। तो अक्सर संसार में ऐसे ही है कि बल से हम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बल के साथ मिलने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेना चाहते हैं। इट्स ओके कि मनुष्य जीवन में हमारे पास बड़े कॉम्प्लिकेटेड शरीर मिला है, सोफिस्टिकेटेड शरीर मिला है, जिससे हम बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं, बहुत सारे इंजॉयमेंट कर सकते हैं, बट इट कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल तो मिला हमें मनुष्य जीवन में, देखने में तो 50, 60, 100 किलो का ही है, लेकिन बड़े से बड़े हाथी, बड़ी से बड़ी व्हेल मछली, हजारों क्विंटल, कितने लोगों को ये एक छोटा सा प्राणी मार सकता है, मार चुका है, कितनों को लुप्त कर चुका है, शेर जैसे प्राणी को लुप्त कर चुका है। हाँ सोचिए, शेर का बल, तो बलशाली तो बहुत है ये मनुष्य का शरीर, लेकिन ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिला था। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस मनुष्य जीवन के बल को कामनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। यहाँ भगवान बहुत क्लियरली बता रहे हैं, मैं बलवानों का कामनाओं और इच्छा से रहित बल हूँ। अब सोच लीजिए, जितने भी लोग संसार में आज की डेट में इन्फ्लुएंशियल पावर रखते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग, वो सारे के सारे एक तरह से भगवान प्रसन्न नहीं है उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने अपने सारे बल को अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा दिया है। नोबडी इज सैक्रिफाइसिंग
Nobody is using the power to preach. वास्तव में बलशाली व्यक्ति बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति यदि उस इन्फ्लुएंशियल पावर को भगवान की सेवा में लगाए तो लाखों लोग भक्त बन सकते हैं, जैसा कि जॉर्ज हैरिसन ने किया. ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन, जॉर्ज हैरिसन. उसके एक दृश्य को देखने के लिए सारे के सारे लोग छतों से कूदने को तैयार थे. दैट बीटल ग्रुप इतना फेमस हो चुका था, दे वर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड. इतना पावरफुल व्यक्ति, जब उसने सॉन्ग लिखा हरे कृष्णा के ऊपर, आई थिंक जब तक मुझे याद है 10 हफ्तों तक और समथिंग लाइक दैट, वो हरे कृष्णा, वो जो भी उन्होंने बनाए सॉन्ग्स, वो वर्ल्ड नंबर 1 बने रहे कंटिन्यूसली. और उसके बाद बहुत सारी एल्बम्स बनी, कई सारे लोगों को इसके बारे में पता चला, जानकारी मिली. तो ये होता है बल का सदुपयोग. इस प्रकार से यदि हम बल का सदुपयोग करते हैं तो कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है ये बल, ये कह रहे हैं भगवान. तो यही हमारा हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए. जो भी बल हमें मिला है, हर किसी को कुछ ना कुछ विशेषता, स्किल जरूर मिली है, कुछ ना कुछ तो मिला है उसको. हाँ, शारीरिक बल मिला है, किसी को गले का बल है, गाने का बल है, बोलने का बल है, देखने का है, कोई जो भी है, उस बल को हम भगवान की सेवा में लगाए, तभी वो बल कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है. हाँ, नहीं तो हम बहुत बड़े पापी बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं. और कृष्ण हमसे बिल्कुल पसंद नहीं होते. इस श्लोक को ये इस मीनिंग से हमें समझना चाहिए. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. भगवद गीता की